बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक आरोप पत्र जारी किया। आरोप पत्र जारी करते वक्त उन्होंने कहा आरजेडी पार्टी जो है महागठबंधन की पार्टी नहीं, महाठगबंधन की पार्टी है। उन्होंने यही भी कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है गरीब गुरबों को लूटने का काम किया है। काफ़ी आरोप लगाए आरजेडी पार्टी पर। इस आरोप पत्र को जारी करते वक्त साथ में सम्राट चौधरी के साथ में थे रविशंकर प्रसाद और उनके साथ रामकृपाल यादव भी थे। क्या कुछ कहा आरोप पत्र जारी करने वक्त, ये आइए देखते हैं। हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहिब के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्रा के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय रामकृपाल यादव जी, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, रणवीर नंदन जी, संजय टाइगर जी, दानिश इकबाल जी और आप सभी मीडिया के साथीगण, आज हम लोगों ने महाठगबंधन, ये जो नाम बदलकर जो यूपीए हुआ करता था एक जमाने में, नाम बदलकर I.N.I.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे, ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया, उसमें स्पष्ट हो गया। कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महाठगबंधन बनाने वाले, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया। कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ और कांग्रेस पार्टी के जीजाजी का भी घोटाला हुआ, पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह ठगबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप हैं इसको बताने का काम किया। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे
उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों एकदम स्पष्ट है कि ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश, अगर 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है तो सबको देते हैं ना, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पहले, क्या पिछड़े। अगर कोरोना का टीका लगा तो कोई भेदभाव किया गया? अगर ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सबके लिए बनती हैं। हाँ, लालू जी के राज में यहाँ हमको वोट नहीं मिला था, यहाँ बाद में करेंगे। आज स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, सेना की भर्ती हो, माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियाँ काफ़ी काम करते हैं। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच क्या है? उनका मैनिफेस्टो मेरे पास है। 17 बार खाली माइनॉरिटी किया गया है, 17 बार। और मनमोहन सिंह का आपको एक भाषण याद होगा, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट क्लेम ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। और याद करिए 2004-2005 में हैदराबाद में SC/ST के रिजर्वेशन में काट कर अल्पसंख्यक मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, जिसको हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया। तो यह है कांग्रेस का इतिहास। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है तो कांग्रेस का जो न्याय पथ, न्याम भी या न्याय पथ, और ये देश के सामान्य जनों के साथ अन्याय पथ है। तो एक बात तो यह हमें कहना है कि उनकी अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्रो माइनॉरिटी स्टैंस, जुडिशरी हो, बाकी जगह हो, ये उनकी सोच है। वैसे वोट तो आना नहीं है, जीतना तो है नहीं, लेकिन वोट की कवायद हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है ना महाराष्ट्र में न्याय यात्रा, कि देश में हम सबके इनकम की जांच का सर्वे कराएंगे और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि जिसने कमाया अपनी मेहनत से, उसके पैसे को आप छीनना चाहते हैं। यही तो बात कही गई। तो कांग्रेस पार्टी हाय तबाह क्यों मचाई? इसलिए प्रधानमंत्री ने जो सच्चाई है वो देश के सामने रखा है, जो उनके मैनिफेस्टो से साबित होती है। एक बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है, उसमें मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, लेकिन एक बात सिर्फ आपके विचार के लिए, इस ठग गठबंधन के लिए कहनी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार में आरोपी हैं कि नहीं, बेल पर हैं कि नहीं नेशनल हेराल्ड केस में? लालू जी को अलकतरा घोटाले में सजा हुई है कि नहीं 3-4 केस में? जमीन दो, नौकरी लो, इसमें लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है कि नहीं, बार बार कोर्ट उनके पिटीशन को रिजेक्ट करता है। और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। ये गठबंधन बन करके देश को न्याय देगा। ये सिर्फ ठगबंधन नहीं है, ये लूट बंधन है। इतना ही हम कहना चाहेंगे। इसलिए सब बड़े बड़े नेताओं की उन्हें बात कही, छोटों की बात नहीं। धन्यवाद।